में रंगने लगी है। सूबे में राष्ट्रभक्ति को दिखाने के लिए नहीं बल्कि साबित करने की जंग शुरू हो गई है। क्या सत्ता क्या विपक्ष, राष्ट्रभक्ति पर एक दूसरे को आईना दिखाने की होड़ है। पहलगाम अटैक पर अपनी अपनी राजनीति को धार देने की कोशिश शुरू हो गई है और इसके केंद्र में है तिरंगा यात्रा। ऑपरेशन सिंदूर की कामयाबी को बताने के लिए बीजेपी तिरंगा यात्रा निकाल रही है। इसे लेकर राजनीति शुरू हो गई है। हालांकि इससे पहले संविधान बचाओ लोकतंत्र बचाओ यात्रा के तहत कांग्रेस भी तिरंगा यात्रा निकाल चुकी है। ऑपरेशन सिंदूर की कामयाबी बताने के लिए बीजेपी तिरंगा यात्रा निकाल रही है, लेकिन बीजेपी की इस यात्रा पर अब सियासी सवाल उठ रहे हैं। आरएसएस के मुख्यालय में 15 अगस्त और 26 जनवरी को आज़ादी के 35 वर्षों तक राष्ट्रीय ध्वज नहीं फहराया गया। आज वो लोग सुन रहे हैं कि बीजेपी वाले तिरंगा यात्रा करके अपना बताएंगे हमने क्या क्या कर लिया पाकिस्तान के खिलाफ। लेकिन क्या इस तरह की आपत्ति से बीजेपी को कोई परेशानी होगी? क्योंकि कांग्रेस भी इसी तिरंगे के सहारे सियासी राजनीति को मजबूत करने में जुटी है। जिस तरह से भारतीय सेना ने अपने पराक्रम और शौर्य का परिचय दिया और अब ऑपरेशन सिंदूर ने आतंकवादियों का सफाया किया है, आज हम लोग भारतीय सेना के हौसला अफजाई के लिए तिरंगा लेकर रोड पर निकले हैं। ये राष्ट्रीय एकता, अखंडता और भारत की सुरक्षा के लिए सबको एक साथ संगठित होकर मां भारती के संतानों के मानवता के दुश्मन के विरुद्ध एक खुला जंग है और इस जंग में भारत के सभी लोग देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के साथ खड़ा है। तिरंगा यात्रा को लेकर जारी सियासत में जेडीयू अपने सहयोगी बीजेपी के साथ खड़ी है, लेकिन आरजेडी बीजेपी से सवाल पूछ रही है कि उनकी तिरंगा यात्रा का मकसद क्या है। देखिए, बिहार की पॉलिटिक्स बिहार के विकास को लेकर है। हमारे आदरणीय नेता जनता के साथ जो कमिटमेंट किया बिहार के विकास का, बिहार को आगे बढ़ाने का, बिहार को ऊपर उठाने का, तो उसको पूरा करने के लिए काम कर रहे हैं। और कांग्रेस हो सकता है चुनावी मूवमेंट में तिरंगा लेकर सामने आ रही हो। जिस तरह से सिंदूर जो पराक्रम सैनिकों का देखने को मिला और जिस बहादुरी के साथ सैनिकों ने दुश्मन देश के दांत खट्टे कर दिए, तो उस पराक्रम और शौर्य का और उसके अभिमान का कहीं ना कहीं जो गाथा होनी चाहिए वो पार्टी लेवल से नहीं, स्पष्ट रूप से देश और देश के लोगों की गाथा है। वैसे भी आरजेडी ने बीजेपी पर सेना को राजनीति में घसीटने का आरोप लगाया है। वो आप कह रहे हो क्रेडिट लेने की है, हमको भाई देखो, सेना को राजनीति में मत घसीटिए। हमको राजनीति इस पे करना हमको उचित नहीं लगता। दरअसल बीजेपी अपनी तिरंगा यात्रा के जरिए ऑपरेशन सिंदूर की कामयाबी को बताएगी, जबकि सेना ने ऑपरेशन से क्या हासिल किया उसने दुनिया को बता दिया है। तो फिर इस तिरंगा यात्रा का मकसद क्या है? सवाल यही पूछा जा रहा है। रूपेंद्र श्रीवास्तव, जी मीडिया, पटना। ऑपरेशन सिंदूर की कामयाबी को बताने के लिए बीजेपी की तरफ से तिरंगा यात्रा निकाली जा रही है। आज पटना में तिरंगा यात्रा निकाली गई, जिसमें बड़ी संख्या में लोगों ने भाग लिया। हाथों में तिरंगा लेकर लोग सड़क पर आए और जमकर नारेबाजी की। बीजेपी की तिरंगा यात्रा, एनडीए के तमाम सारे लोग हैं, जेडीयू के लोग हैं, इसके अलावा उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी हैं, एमएलसी संजय मयूख है, गांधी जी हैं जेडीयू से, इसके अलावा लाल बाबू और तमाम सारे लोग हैं। सर, किस तरीके से आज तिरंगा यात्रा निकली है? एकदम सैनिक के सम्मान में यात्रा निकली। और क्या कुछ संदेश आम जन को देंगे? आम जन को क्या संदेश देंगे? पूरा शांति से भारत की सेना के साथ समर्थन खड़ा रखे। संजय जी, कैसे देख रहे हैं आज की यात्रा को? आज बिहार की जनता सड़कों पर है सेना के सम्मान में।
सैनिकों के सम्मान में बिहार की जनता सड़क पर है और इस तरीके से तमाम सारे लोग जो हैं बड़ी संख्या में, और न सिर्फ बीजेपी बल्कि एनडीए जो घटक दल है एनडीए के, उनकी उपस्थिति है। और इसी तरीके से यहाँ पे क्या महिला क्या पुरुष, आज किस तरीके से उत्साह है? देखिए आज बहुत ही उत्साह है। पाकिस्तान ने जो युद्ध किया है उससे जितनी गलती की है उस सिंदूर का हम लोग यहाँ पर कर चुकाने के लिए अपने यशस्वी प्रधानमंत्री जी के साथ है। ये तिरंगा यात्रा यहाँ पे, और तमाम सारे लोग उत्साह से लबरेज होकर इसमें शामिल हो रहे हैं, देशभक्ति की भावना से ओतप्रोत। एक बार देखिए कैमरे की नज़र से किस तरीके से यहाँ पे तमाम सारे लोग जो हैं, महिलाएं पुरुष, वंदे मातरम के नारे जो है वो लगा रहे हैं और लोग जो हैं उत्साह से